गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं कुछ उन वर्ड्स को जो अपनी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के कारण हमें भ्रम में डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, और दूसरा एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट इसका मतलब है कि सिवाय, और तीसरा है एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करना। पहले दो अक्षर उनकी साउंड बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है और उनके मीनिंग में बहुत फर्क है। फिर है एक्सेस। एक्सेस मीन्स किसी चीज तक पहुंच होना, एक्सेस। दूसरा है एक्सेस। एक्सेस मीन्स किसी चीज की अधिकता होना, बहुत अधिक मात्रा में। अब है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स ढालना, किसी मौसम के अनुसार, किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। फिर है अडेप्ट, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन है मगर मीनिंग बिल्कुल अलग है और स्पेलिंग भी। अडेप्ट यहाँ मतलब है कुशल या फिर निपुण। और तीसरा है अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना। ADVICE ये होती है एडवाइस। एडवाइस जो कि एक नाउन है हिंदी में, जिसे सलाह कहेंगे, सलाह। और ADVISE ये होती है एडवाइज, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होगा सलाह देना। ANGLE ये है एंगल। एंगल मीन्स कोण। जो गणित में, मैथ में हमारे एंगल होते हैं वो है कोण। और नीचे है ANGEL ये है एंजल। एंजल यानी कि फरिश्ता या फिर देवता। AIR एयर। एयर मीन्स हवा। नीचे वाला जो वर्ड है HEIR, इसमें जो H है वो हमारा साइलेंट है, तो अब इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एयर यानी कि उत्तराधिकारी। विरासत में जिसे संपत्ति मिलती है उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। APPOSITE ये प्रोनाउंसिएशन होगी एपोजिट। एपोजिट मीन्स उचित। और OPPOSITE ये होगा ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स उल्टा, विपरीत। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। जो तारों की, ग्रहों की, इनकी स्टडी होती है उसे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष शास्त्र। BRAKE ब्रेक ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ब्रेक, वाहनों के, गाड़ियों के ब्रेक। और दूसरा जो है BREAK ये ब्रेक होता है वर्ब यानी कि तोड़ना। BUY बाय ये एक वर्ब है जिसका मतलब है खरीदना। और नीचे वाला जो वर्ड है BY उसकी प्रोनाउंसिएशन भी यही है बाय, लेकिन वो एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के द्वारा। बिसाइड। बिसाइड एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के पास। और बिसाइड्स, बिसाइड्स भी एक प्रेपोजिशन है जिसका मीनिंग होगा के अतिरिक्त, के अलावा। अब जो दोनों शब्द हैं उनकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बर्थ। लेकिन ऊपर वाले बर्थ का मतलब है गाड़ी में सोने की जगह। जैसे रेलगाड़ियों में एक लंबी सीट होती है सोने के लिए। और नीचे वाला जो बर्थ है उसका मतलब है जन्म, जैसे बर्थडे यानी कि जन्मदिन। पहला वर्ड है ब्रेथ। ब्रेथ यानी कि सांस। और नीचे वाला जो शब्द है वो है ब्रीद। ब्रीद ये एक वर्ब है जिसका मतलब है सांस लेना।
कैटल जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है पशु, मवेशी, जानवर। और नीचे वाला कैटल है वो भी एक नाउन है, जिसका मतलब होता है केतली जो कि एक बर्तन होता है। अब दो वर्ड दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग। पहला चेक है एक बैंक चेक, दूसरा चेक है जो कि एक वर्ब है, यानी कि जांच करना या फिर किसी चीज पर रोक लगाना। अब जो वर्ड हैं तीनों बोलने में बिल्कुल सेम है, साइट, लेकिन मीनिंग तीनों के अलग अलग। पहला एक वर्ब है जिसका मतलब है उदाहरण देना, दूसरा साइट एक नाउन है जो कि किसी स्थान के लिए यूज होता है, और तीसरा है साइट एक दृश्य। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। कॉन्शंस, कॉन्शंस आपकी अंतरात्मा है, अंतःकरण, और ये एक नाउन है जिसे जमीर भी कहते हैं। नीचे वाला शब्द है कॉन्शस, कॉन्शस एक एडजेक्टिव है, यानी कि अवेयर, सचेत, जागरूक। टू वर्ड्स सेम प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग दोनों के बिल्कुल अलग हैं। पहला है कोर्स, एक नाउन है जिसका मतलब है पाठ्यक्रम, सिलेबस और रास्ता। जैसे हम कहते हैं ही हैज़ चूजन अ डिफिकल्ट कोर्स, उसने एक अलग रास्ता चुन लिया है। नीचे वाला कोर्स एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है घटिया, भद्दा। क्रेडिबल है विश्वास योग्य, जिस पर विश्वास किया जा सके, और क्रेडुलस है भोला भाला, यानी कि जो किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेता है वो होता है क्रेडुलस। CELL है नाउन जो कि एक बंदीगृह, कुटिया, कोठरी के लिए यूज होता है, और SELL है एक वर्ब है जो कि मीनिंग होता है बेचना। डेजर्ट जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग है रेगिस्तान। इसी डेजर्ट को एक वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है त्यागना, छोड़ देना। सबसे नीचे वाला जो वर्ड है वो है डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स भोजन के बाद खाया जाने वाला मिष्ठान। डियर जो कि एडजेक्टिव है जिसका मतलब है प्यारा और महंगा। डियर नीचे वाला जो है उसका मतलब है हिरण जो कि एक जानवर है। पहला है डायरी और दूसरा है डेयरी जो दूध की डेयरी के लिए यूज किया जाता है। डिसेंट, डिसेंट मीन्स उतार या फिर ढलान, और नीचे वाला शब्द है डिसेंट। डिसेंट जो कि एडजेक्टिव है किसी की शालीनता के लिए यूज किया जाता है। डिसेंट मीन्स शालीन, विनम्र। ड्राउन, ड्राउन एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी व्यक्ति का डूबना, किसी सजीव का डूबना। सिंक भी वर्ब है लेकिन जिसका मतलब है किसी वस्तु का डूबना, किसी निर्जीव चीज का डूबना। पहला है एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स चुने जाने योग्य, और दूसरा है इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स एक ऐसी राइटिंग, ऐसी लिखाई जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। तीन वर्ड हैं, तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, फेयर। पहला FAIR साफ, सुंदर, गोरा, उचित। दूसरा सेम प्रोनाउंसिएशन नाउन है जिसका मतलब है मेला, और तीसरा है FARE यानी कि किराया। नेक्स्ट वर्ड है फियोंसे। ध्यान दें कि जिसमें लास्ट में सिंगल ई है वो पुरुष के लिए यूज होता है, और जिसमें लास्ट में डबल ई है वो महिला के लिए यूज होता है। वर्ड सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी
सेम है। नेक्स्ट है हियर, जो कि एक वर्ब है और मीनिंग है सुनना। फिर है लिसन, ये भी सुनना है मगर ध्यान से सुनना। पहला वर्ड है आइडल, यानी कि निठल्ला, सुस्त। दूसरा भी आइडल है जिसका मतलब है मूर्ति। और तीसरा है आइडियल, आदर्श। पहला वर्ड है जेलस, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु। और दूसरा है जेलस, यानी कि जोशीला। पहला है लेटर, लेटर मीन्स पत्र। और दूसरा है लेटर, लेटर मीन्स बाद वाला या फिर दूसरा। जैसे हम कहते हैं राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड द लेटर इज अ गुड प्लेयर, यानी कि राम और श्याम दोनों दोस्त हैं मगर बाद वाला कौन? श्याम, वो एक अच्छा प्लेयर है। तो इसीलिए लेटर का मतलब है दूसरा, बाद वाला। अब है LOSE, इसे कहते हैं लूज, जिसका मतलब है खोना। और LOOSE ये है लूस, लूस मीन ढीला। QUIET क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत। और QUITE ये है क्वाइट, क्वाइट मीन्स बिल्कुल। पहला वर्ड है प्रिंसिपल, जो किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य। और दूसरा है प्रिंसिपल, वो है सिद्धांत या फिर उसूल। स्टेशनरी, स्टेशनरी जो कि एडजेक्टिव है, इट मीन्स स्थिर, जो अपनी जगह पर फिक्स हो। और दूसरा है स्टेशनरी, ये है लेखन सामग्री, यानी कि वो मटेरियल जो लिखने के काम आए, कागज, पेन, पेंसिल। अब जो हमारे सामने वर्ड हैं सभी की एक ही प्रोनाउंसिएशन है, राइट, RIGHT। इसका मतलब है अधिकार, हक। और यही होता है ठीक भी, ही इज राइट, तो वो है ठीक है। WRITE लिखना और RITE ये होते हैं रीति रिवाज। अब है देयर, देयर जो कि एक एडवर्ब का काम करता है और प्लेस के लिए यूज होता है, मीनिंग होता है वहां। कई बार हम इसे डमी सब्जेक्ट के रूप में भी ले लेते हैं। दूसरा देयर जो है वो है प्रोनाउन, उनका, उनकी, उनके। STORY कहानी, STOREY ये होगी मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। THEN देन एक एडवर्ब है जिसका मतलब है तब और उस समय। THAN देन, देन एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है की अपेक्षा, और हम इसका तुलना करने के लिए यूज करते हैं कंपैरेटिव्स में। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से बेहतर है। तो यहाँ राम और श्याम में जो तुलना हुई उसमें हमने देन का यूज किया, THAN। LESSON एक पाठ है, एक सबक है। और LESSEN ये हो एक वर्ब है जिसका मतलब है कम करना। वोकेशन, वोकेशन है अवकाश, छुट्टियां। और वोकेशन वो है व्यवसाय, किसी का प्रोफेशन, उसका काम। पहला वेट वर्ब है इंतजार करना, और दूसरा वेट नाउन है जिसका मतलब है वजन। पहला वेस्ट वर्ब है जिसका मतलब है बर्बाद करना, और दूसरा वेस्ट एक नाउन है
यानी कि कमर। WONDER ये है वंडर, हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। WANDER ये है वंडर, वंडर मीन्स भटकना। WHETHER ये कंजंक्शन है यदि और चाहे, कि भाई मैं तो ये काम करूंगा, तुम चाहे करो या ना करो। और दूसरा है WEATHER जिसका मतलब है मौसम। WET वेट, वेट मीन्स गीला। WHET वेट ये है तेज करना। राइड है दुपहिया वाहन की सवारी करना, और ड्राइव है चार पहिए वाले वाहन की सवारी करना।